इश्क में तेरे सदके के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार जो नूर से उनका झगड़ा हो जाता है, तो वो अकेले बहुत फील करते हैं। इसका फ़ायदा मायरा उठाने की कोशिश करती हैं और वो जुल्फ़िकार से मिलने जुल्फ़िकार के ऑफिस में जाती हैं और वहाँ पे अपनी मोहब्बत का इज़हार करती हैं और वो सोचती हैं कि अब शायद वो नूर से अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नूर से थोड़े नाराज़ ज़रूर है, लेकिन नूर को कभी वो छोड़ नहीं सकते। अभी वो गुस्सा है, इसकी वजह से वो मायरा को इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। जो है मेरी मेरी मैं शादीशुदा हूँ और मैं नूर के साथ ही रहूँगा। ये बात सुन के मायरा को फिर से गुस्सा आ जाता है। इधर आप देखेंगे कि नूर की फूफू को जैसे ही पता चलता है कि ये सारा षड्यंत्र सलार का रचाया हुआ है, वो सलार को काफ़ी डांट लगाती है पूरी फैमिली के साथ और नूर को लेके फटाफट से जुल्फ़िकार शाह के पास पहुंच जाती है नूर को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो सारी घटना को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि इसमें नूर की कोई गलती नहीं है, जो गलती थी वो मेरे बेटे की गलती है। नूर इसमें बेकसूर है और आप जो है इस पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आपको कोई गलतफ़हमी है तो आप यकीन मानिए, नूर ऐसी लड़की नहीं है, नूर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जुल्फ़िकार शाह बात तो यकीन कर लेते हैं फूफू की और कहते भी हैं कि आज के बाद से नूर मेरी आंखों के सामने ही रहेगी और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये बात सुन के जुल्फ़िकार शाह के पिता जो हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनको तो खुशी मिल चुकी थी कि नूर किसी भी तरीके से इस घर से बाहर चली गई है, जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे घर में आ गया है। और अब वो फिर से जुल्फ़िकार शाह की दूसरी शादी यानी कि मायरा से शादी कर पाएंगे और उनका बिजनेस डील फिर से चलने लगेगा। लेकिन जुल्फ़िकार शाह का ये कहना है कि नूर अब कहीं नहीं जाएगी, नूर यहीं पे रहेगी। ये बात सुन के उनके पूरे प्लान में पानी भर जाता है और वो काफ़ी इरिटेट भी होते हैं, चिल्लाते भी हैं कि तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता है। कभी तुम कहते हो कि ये लड़की मेरे साथ रहेगी, कभी कहते हो ये लड़की मेरे साथ नहीं रहेगी। लेकिन जुल्फ़िकार शाह अपनी बात पर टिके रहते हैं और वो कहते हैं मैंने जो कह दिया वो कह दिया, और कह के वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे जुल्फ़िकार शाह काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो नूर को हूर के कमरे में छोड़ देते हैं, जहाँ पे नूर जब अपनी बहन की तस्वीर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उनके पापा एक बार उनको अपने सगी बहन जुड़वा बहन के बारे में बता रहे होते, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो इस समय कहाँ है। आज शायद उससे वो मिल चुकी थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल हूर के बारे में सुना था, हूर की कोई तस्वीर नहीं देखी थी। आज उन्होंने जब हूर की तस्वीर देखी तो उसे ये पता चल गया नूर को कि मेरी बहन हूर ही इसकी पहली बीवी थी। और वो फूट-फूट के रोने लगती है और उसे ये पता चल जाता है कि काश शायद वो भी इनके इस गुस्से का शिकार हो गया ये थी, और आज मैं भी इनके गुस्से का शिकार हो रही हूँ और इनके गुस्से की वजह से वो मर गई, अब मेरी बारी है। और वो बहुत तेज़ से रोने लगती है और वो कहती है कि मेरी बहन की मौत के ज़िम्मेदार आप हैं, आज आपकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, मैं उसे देख भी नहीं पाई, मैं उससे मिल भी नहीं पाई, और अब आपने भी मेरा यही हाल कर दिया है। ये बात सुन के जुल्फ़िकार शाह काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम ये क्या कह रही हो, हूर तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है। तभी नूर कहती है कि हाँ, ये हूर जो मेरी शक्ल की दिख रही है ये मेरी जुड़वा बहन, मेरी अपनी सगी बहन है। ये बात सुन के जुल्फ़िकार शाह के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखना है कि इसके आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बाद क्या जुल्फ़िकार शाह का नूर के लिए रवैया बदल जाएगा या फिर वो और भी कठोर हो जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।